हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब देखो यार, सीधी सी बात है, लेक्चर नंबर हमारा 2 है एक तरह से। अब लेक्चर नंबर 2 में हम पहले देखो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने बोला कि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं किससे रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब ही क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में हमने बोला कि भाई हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला मॉलिक्यूल कौन सा था, इंपॉर्टेंट वाला मॉलिक्यूल कौन सा था। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वाला मॉलिक्यूल कौन सा था यहाँ पे हमारा, फॉस्फेट ग्रुप इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में थोड़ी आएगा, वो तो उसका कंपोनेंट हो गया भाई। बताओ कौन था। मेजरली हमने क्या पढ़ा, ये सब किसके पार्ट्स थे। अरे न्यूक्लिक एसिड भाई, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के पार्ट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हमने पढ़ लिए हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमने बोला था कि हमारे पास में पर्टिकुलरली यहाँ पे डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इन डीएनए आरएनए के लिए हमने सारी बातें करी थी। अब न्यूक्लिक एसिड्स में हमने कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े कि कंपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें हमने कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ लिए कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। डीएनए आरएनए की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने उनको डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बेस पर हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है कि भैया न्यूक्लिक एसिड्स में हमने इसके बाद के जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं, देखो पिछली क्लास में हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास में 3 चीजें दिखाई दे रही है जी। सबसे पहले तो कौन है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड कौन है, नाइट्रोजिनस बेसिस। सही है ना, पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेसिस, और साथ में इसके पास में क्या है, केमिकल है कुछ जिसको, या आयन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप बोल रहे हैं, यानी फॉस्फेट आयन बोल रहे हैं। सही है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप या आयन जो है ये यहां पर मिलके पूरा एक साथ मिलकर मतलब यहां पे ये चीज क्रिएट कर रहा है। सही है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उस टॉपिक को हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के पढ़ने पर, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कौन है, देखो इसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, वर्सेस एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब हम जब भी बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की तो हमने क्या बोला, नाइट्रोजिनस बेस अगर अटैच्ड है किसके साथ में, शुगर के साथ में, और शुगर कौन सी वाली शुगर है यहाँ पर, पेंटोज शुगर है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एंड अगर हम बोलते हैं कि भैया ये देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया है, न्यूक्लियोसाइड हो गया है। अब मैं बोल दूं कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर मैंने अगर क्या मिला दिया, इन दोनों में से, इन दोनों के अलावा क्या बच गया, मतलब यहाँ पे बोलो, फॉस्फेट ग्रुप। फोकस करो भाई, फोकस। फॉस्फेट ग्रुप बच गया। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है जिसमें न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। मेंशन करो जल्दी से इस चीज को, जल्दी करो। ठीक है, एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, एग्जांपल्स देके देखें तो, जैसे मान लो कि किसी न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए की बात करूं अगर मैं, ठीक है, इधर देखो आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना है मान लो, तो मान लो मैंने ले लिया कि भैया मेरे पास में यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के नाम पर कौन हो गया, एडेनिन हो गया। एडेनिन क्या है ये, एडेनिन है, एडेनिन हो गया। एडेनिन के साथ में अगर मैं आरएनए है तो कौन सी वाली पेंटो शुगर मिलाऊंगा, राइबोस। तो मैंने बोल दिया कि यहां पर मेरे पास शुगर कौन सी होगी, राइबोस। अब एडेनिन और राइबोस ये दोनों मिलके ये मुझे क्या देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, एडिनोसाइन। क्या देंगे, एडिनोसाइन। समझ में आया। ऐसे ही मैंने बोला मान लो मेरे पास में कौन है, डीएनए है। अब डीएनए के अंदर मैं बोल दूं कि डीएनए में मैंने वापस से क्या ले लिया,
एडेनिन ले लिया, एडेनिन के साथ मैंने क्या डालूंगा यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोस, क्या डालूंगा, डीऑक्सीराइबोस। अब इन दोनों को मिलाने से मेरे पास में क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ये बन जाएगा मेरे पास में। तो यानी कि मैं जब न्यूक्लियोसाइड लिख रहा हूं तो मेरे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। सही है। ऐसे ही इधर आ जाओ, इस एग्जांपल में देखो, इसमें न्यूक्लियोसाइड है, इधर देखो इधर, इसमें न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड के नाम पर कौन आ गया, आरएनए की अगर मैं बात करता हूं, बताओ न्यूक्लियोसाइड के नाम पर कौन आ गया, इसी को ले लूं, इसी को ले लूं, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। इसके साथ क्या जोड़ दूं, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं। इसको जोड़ने से मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, एडिनाइलेट, क्या बन जाएगा, एडिनाइलेट। ये एडिनाइलेट क्या है, तो हमने बोला ये है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल हो गया यहां पर। ऐसे ही अगर मैं डीएनए लेता हूं तो फिर डीएनए के अंदर मेरे पास में क्या होगा, तो मैंने बोला अब मैं अगर एडिनोसाइन ले रहा हूं तो एडिनोसाइन प्लस में, सॉरी, डीऑक्सी एडिनोसाइन ले रहा हूं तो उसके साथ प्लस करूंगा फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप को प्लस करने से अब मेरे पास यहां पर जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, डीऑक्सी एडिनाइलेट। यहां पर क्या चीज बनेगी, डीऑक्सी एडिनाइलेट। आया समझ में। तो ये है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दो चीजें जो हमें यहां पर इंपॉर्टेंटली पढ़नी है विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये एग्जांपल जल्दी से मेंशन करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दो चीजें बनी हैं, लेकिन हमारे पास में जो डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, डीएनए का स्ट्रैंड जब बनेगा तो डीएनए की कॉपी होगी यानी, और उस डीएनए के स्ट्रैंड में हमारे पास में यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने को मिलती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या है कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब अटैच्ड होंगे तो वो बना लेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। देखो जरा, जैसे मैंने बोला कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में मुझे बताना है। पॉली का मतलब तो क्या हो गया सीधा सा, बता भाई, पॉली मतलब क्या है यहां पे, तुम लोग यार जवाब तो अच्छे से दो ना, सोच के फिर समझ के फोकस करके। पॉली का मतलब हो गया मैनी। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और उसके साथ नाइट्रोजिनस बेस। तीनों चीजें मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जब एक साथ मिल जाएंगे कई सारे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और फिर उसकी जब चेन बना दी हमने, उनको सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डन। सोचो समझो, देखो ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके साथ एक और क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोटाइड, फिर एक और क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे करके हमने कई सारे न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच किए हैं तो दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। सही है, चलिए जी, अब ध्यान से देखने वाली बात देखो क्या है, लिखना बंद करो एक बार। यहां पे हमने बोला कि भाई हमारे पास में ये जो चीज है, इसमें रुको एक बार, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको। हमने बोला कि हमारे पास में ऐसे कुछ चीज है, ये वाली, सही, ये क्या लग रही है तेरे को,
किसका स्ट्रक्चर है, पीछे पड़ गया है ना अपन, क्या है ये, किसमें था ये? हाँ तो राइबोस क्या है मतलब, पेंटोज शुगर, क्या है ये, पेंटोज शुगर। अब देखो ध्यान से, इस पेंटोज शुगर के साथ, इस पेंटोज शुगर के साथ अगर मैं क्या अटैच कर दूं, एक कार्बन, फिर क्या अटैच कर दूं, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, इसलिए करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मेरे को क्या अटैच करना है मेनली यहां पर, एक फॉस्फेट ग्रुप। ये पी का मतलब क्या है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, सही है। अब अगर मैं क्या करूं यहां पे, ये तो अलग आगे चलता जाएगा मतलब चेन, यहां पे मैं क्या कर दूं, इस पे नाइट्रोजिनस क्या लगा दूं, बेस, यहां पर क्या लगा दूं, नाइट्रोजिनस बेस। तो अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका है, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यानी अगर मुझे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत समस्या, सब सही है एकदम। तो इस चीज को नोट करो जल्दी से, सबसे पहले लिखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इसका मीनिंग लिखेंगे, देन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे। एक चीज बच्चों यहाँ से इसमें भी ध्यान रखना, जब अपन बोल रहे हैं ना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में कौन है, नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ कौन जुड़ी है, पेंटोज शुगर। इन दोनों के जुड़ने के बीच में एक बॉन्ड भी तो होगा, उस बॉन्ड को याद रखना दिमाग में कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो चीज हम याद रखेंगे कि भाई ये दोनों आपस में कैसे अटैच्ड हैं, आर अटैच्ड बाय अ बॉन्ड, अ बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, देखो इधर, जब मैंने बोला कि मेरे पास एक कौन है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और अब वो किसके साथ जुड़ा है, पेंटोज शुगर के साथ, तो मैंने बोला ये जुड़ा है पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है। तो ये है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, इसके साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजिनस बेस। अब अगर नाइट्रोजिनस बेस इसके साथ जुड़ा है तो फिर यहां पे हमने बोला ये जो बॉन्ड है दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस इज द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सही है। तो इसे हम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे, दिस इज द बॉन्ड विच फॉर्म्स द नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट लिंकेज है, ठीक है ना। इसको सर्कल को हटा देते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है मतलब, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंकेज, ये याद रखना है तरीके से। हो गया, ठीक है, चलिए जी, ये बना लिया, और ये पीछे वाला इसको बनाओ जल्दी से, पहले इसको बनाओ। अब ये तो था हमारा एक स्ट्रक्चर केवल, यानी एक न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात कर रहे हैं तब ये चीज है हमारे पास में, ठीक है। अब हम बोले अगर कि इस न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ में
अगर बाद में हमारे पास में और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया? देखो, अब हमने बोला कि यहां पे हमारे पास में ये चीज तो हो गई एक न्यूक्लियोटाइड के लिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में वही यहां पे क्या हो रहा है, एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है, तो पहले कौन अटैच होगा? फोस्फेट ग्रुप। उस फोस्फेट के साथ कौन अटैच होगा वापिस से? फिर कार्बन। कौन अटैच होगा? कार्बन। और फिर कार्बन के साथ कौन होगा? हाइड्रोजन। देन उसके बाद में क्या होगा? ये चीज हो गई ना। अब वापिस से क्या आ जाएगी हमारे पास में? पेंटोज शुगर। ठीक है ना? तो ये पेंटोज शुगर आ गई अब मेरे पास। इसको मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं। ठीक है, तो ये पेंटोज शुगर आ। ठीक है, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा फिर हमारे पास? नाइट्रोजिनस बेस। सही है, ऐसे ही ये चलता जाएगा मतलब। अब ध्यान देने वाली बात देख, क्या है इधर देख, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ कौन प्रेजेंट होगा? OH। याद क्या रखना है, जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बन जाएगी, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया यहां पे मेरे पास ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बन गई है आगे तक पूरी लंबी, तो फिर लास्ट में जाकर मेरे पास क्या आएगा? एक OH ग्रुप आएगा। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम OH मोइटी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल OH मोइटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल। और ये किस पर प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे 3 डैश पर। ठीक है, तो 3 डैश पर ये प्रेजेंट है। ऐसे ही फॉस्फेट ग्रुप को बोलते हैं फॉस्फेट मोइटी, फॉस्फेट मोइटी। और इधर हम बोलेंगे ये किस तरफ प्रेजेंट है? 5 प्राइम, 5 डैश, 3 डैश या फिर प्राइम। ठीक है ना? इस डैश को हम क्या बोल रहे हैं? या तो बोल रहे हैं प्राइम और या फिर बोल रहे हैं डैश। सही है ना? तो 3 डैश या 5 डैश, जिसको हम 3 प्राइम या 5 प्राइम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? सही है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ता गया जुड़ता गया, तो फिर ये क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो दिस इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हमें याद है। कोई दिक्कत समस्या? लिखो इसमें स्टार करके एक पॉइंट। द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, द बैकबोन in a polynucleotide chain is formed due to is formed due to किससे बनती है? शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। और शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट में डाल देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है,
backbone of a polynucleotide chain that is made up of sugar plus phosphate group. हो गया क्या? ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, पीछे का एक क्वेश्चन है जिसमें हम मेंशन कर लेंगे कि ये जो पेंटो शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप है, ये मिलकर पूरा का पूरा एक साथ क्या है, पोलर, और साथ में कैसा है, हाइड्रोफिलिक। पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, ठीक है ना। और याद क्या रखना है, इनके अलावा कौन बचा, कौन बचा, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैसा है, नॉन पोलर है, और साथ में कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना। फोबिक मतलब जिसको डर लगता है पानी से, फिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है। तुम्हें भी है पानी से? बड़े नोटी हो रहे हो तुम बच्चे, तुम्हें नहीं होना है, ऑफलाइन वाले हो सकते हैं, ऑनलाइन वालों को नहीं होना है, ठीक है। तुम बस ताड़ सकते हो, ताड़ लो, ये है तुम्हारे पास, ताड़ो इसको। बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट इज मेड अप ऑफ शुगर प्लस फॉस्फेट, और बाकी जो बचा हमारे पास में कौन, नाइट्रोजनस बेस, जिसको हमने मेंशन कर लिया कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने नोट डाउन कर लिया है। सही है सब? देखो जी, इधर आओ। हमने बोला कि भैया, क्या बोला कि एक न्यूक्लियोटाइड है, सही है, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया जी। अब उस एक न्यूक्लियोटाइड के साथ कौन कौन अटैच है? हाँ जी, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ कौन कौन अटैच है? पेंटो शुगर, सबसे पहली बात पेंटो शुगर, दूसरी फॉस्फेट ग्रुप, तीसरी एक और चीज, क्या, कुरकुरे, चिप्स, ग्रीन वाले कुरकुरे, बताओ जल्दी से। प्लस बच्चों नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम लोग मत करना ये काम, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे ये करते हैं तो उनकी तो आदत है, तुम लोग मत करना। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने बोला कि भैया तीन चीजें हैं किसमें, एक न्यूक्लियोटाइड में, पेंटो शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है, तीनों चीजें अटैच हो जाती हैं और एक न्यूक्लियोटाइड बना देती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा और बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम पोजीशन के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया वहां पर अगर एक से ज्यादा वहां न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उन्हें बोला जाता है एक साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सही है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनके हमारे पास में आती है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर अब हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटो शुगर भी है, और फॉस्फेट ग्रुप भी है। साथ में इसमें एक साइड 5 प्राइम पर कौन है, 5 प्राइम पर 5 प्राइम पर OH, देख लो बच्चों, देख लो, तुम नतीजे देख लो। 5 प्राइम पर फॉस्फेट है और 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, तो वो हमें याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो 3 प्राइम पर है हमारे पास में, और फॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम पर है। क्या गड़बड़ है क्या? गड़बड़ बच्चों तुम्हारी नियत में, तुम्हारी नहीं, सॉरी, तुम्हारी नियत में है, नाटक मार रहे हैं यहाँ पे। 3 प्राइम OH हमने अभी तो डिस्कस किया, ये क्या है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, और इधर क्या है, 3 प्राइम OH मोइटी जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल रहे हैं। दिस इज टू मच, थ्री मच, मगरमच्छ मैंने यहाँ पे लिखा है फिर भी तूने नहीं लिखा है,
चलो 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 फटाफट, हो गया क्या? चलिए जी, अब देखो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यहां पे एक और निकल कर आती है। क्या है देखो ध्यान से, मैंने बोला, क्या बोला, मैंने बोला क्या बोला कि मेरे पास कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अरे सही है क्या? ऐसे ही मैंने बोला ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। वेरी नाइस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सही बात है, सही बात है। अब ध्यान से सुनना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या बनाती है? क्या बनाती है? बोलो बोलो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या बनाती है? जल्दी, उसमें नहीं है पीछे, दिमाग से बोलो। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, या फिर किसका स्ट्रैंड? आरएनए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अब मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया है, क्या? स्ट्रैंड। ऐसे लकीर लाइन तुम्हें अगर दिखती है, इसे हम क्या बोलेंगे अब से? स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड। सही है क्या? अब ध्यान से सुनना, एक तरफ कौन था गाइस? कौन था? फॉस्फेट ग्रुप। कितने पे था? 5 प्राइम पर। एक तरफ कौन है? OH है। कितने पे है? 3 प्राइम। अरे सही है क्या? तो 5 डैश टू 3 डैश, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड। तो अगर मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 डैश से 3 डैश हमारे पास में कोई चीज ऐसे ऐसे जा रही है। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि ATGATUGCTA, ये एक सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस कहां से कहां का सीक्वेंस है? तो मैं मेंशन करूंगा कि 5 डैश टू 3 डैश का सीक्वेंस है, इसीलिए तो मैं स्ट्रैंड बना पाऊंगा यहाँ पे कि कौन सा स्ट्रैंड किस तरफ आ रहा है या कहां पे आ रहा है। तो 3 डैश की तरफ कौन आ रहा है और 5 डैश की तरफ कौन आ रहा है। समझ में आया? अब हमने क्या बोला देखो ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा ये स्ट्रैंड बन जाएगा जी। भाई एक चेन बन गई ना, तो ये चेन बना लूं, इसको जूम करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? क्या आएगा? ये आएगा। और इसको एकदम मिनिमाइज कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगी? एक लकीर आएगी। देखो दिख रही है क्या? दिख रही है क्या लकीर? अरे दिख रही है क्या? वेरी गुड। अब हमने क्या बोला? अब हमने क्या बोला कि यहां पे अगर हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आ चुकी है, अगर जिससे स्ट्रैंड बन चुका है अगर, तो फिर हम क्या बोल देंगे? अब ये जो स्ट्रैंड बना है ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। एनी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? सब सही है? तो हमने क्या बोला? दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए या आरएनए कोई सा भी हो सकता है, एंड दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड। अरे सही है क्या? कोई दिक्कत लगी क्या? अब हमने देखो क्या बोला, हमने ये बोला डबल स्ट्रैंड। अरे क्या बोला? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड बोलने का मतलब हमारा ये है क्या कि भैया ये आपस में जुड़े होंगे, है क्या? अरे सीधी सी बात है। अब हमने क्या बोला कि भैया जब ये आपस में जुड़े हैं, जब ये आपस में जुड़े हैं तो फिर इनके बीच में इनको जोड़ने वाला भी तो कोई होगा। सही बात है क्या? दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको बीच में कोई जोड़ने वाला होता है जो वहां तक मैसेज को पहुंचाता है। सही बात है? बड़े खुश हो गए बच्चे इसी बात पर, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि कोई बात नहीं, इनकी खुशी अभी जाया नहीं जाने देंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कौन है? A T G C A U, कुछ भी मान लो। अरे सही है क्या? T मान लेते हैं। सही है क्या? अब मैंने क्या बोला, मेरे पास ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भाई साहब कहां से कहां का है? 5 डैश टू 3 डैश, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब एक सोचने वाली बात, बिल्कुल सोचने वाली बात, क्या यही सेम चीज यहां पे होगी? नहीं होगी। वेरी नाइस। क्यों? क्यों? क्योंकि हम पता नहीं कैसे हैं और वो पता नहीं कैसे हैं। अब हम पता नहीं और वो पता नहीं में डिफरेंस देखो यहां पे। ए की जगह डीएनए के अंदर क्या हो जाता है? टी। टी की जगह क्या हो जाता है? जी की जगह क्या हो जाता है? फिर वापस
फिर वापस सही है क्या? दिस इज द सीक्वेंस विच इज मेड अप बाय द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ध्यान से सुनने वाली बात देखो क्या है, एक को तो बोलेंगे स्ट्रैंड, दिस इज द स्ट्रैंड, सही है क्या? और दिस इज द, अरे बोलो ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब ध्यान देने वाली बात देख, ढंग से देखना, ए और टी को जोड़ने वाला, ए और टी को जोड़ने वाला क्या भगवान से कम होगा क्या? लेकिन यहां पे भगवान नहीं है, यहां पे कौन है ए और टी को जोड़ने वाला? तो मैंने बोला बाय चांस मैं ए को बंद कर दूं एक डब्बे में और टी को भी बंद कर दूं एक डब्बे में, अब दोनों को मैंने कैद करवा दिया, बोला भाई साहब मिलना नहीं है आपस में। लेकिन इनको मिलाने के लिए यहां पे कौन आ चुका है? कौन आ चुका है? अरे कौन आ चुका है? एक बॉन्ड आ चुका है। हमेशा याद रखेंगे, इन द बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री देयर इज मस्ट बी अ बॉन्ड और लिंकेज विच बाइंड्स अप द टू मॉलिक्यूल्स। जब भी दो मॉलिक्यूल्स की बात आती है, उनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए उनको क्या चाहिए? एक बॉन्ड या फिर एक लिंकेज चाहिए, एंड दिस बॉन्ड एंड लिंकेज ऑलवेज जॉइंस दीज टू मॉलिक्यूल्स। और अगर इन्होंने मान लो इनको ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब ये कुछ तो होगा, तो ये दिस बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। अरे समझ आया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्यों बताऊं? जाओ, नहीं बताओ, मेरी मर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बोला गाइस? अरे क्या बोला? दो नाइट्रोजन बेस के बीच में हमेशा का होगा रे भैया? का होगा? H बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, सही है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहां पर इन दोनों के बीच में मिलेगा, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड जॉइंस द टू स्ट्रैंड्स ऑल टुगेदर, सही है क्या? दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने का काम किसने किया? दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। एनी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? सब सही है एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंगल? चलो जी, ओके, जल्दी से उतार लो, जल्दी से। अच्छा एटी, एक बात बता, एक चीज यहां पे ये नोट ही कर लो तुम साथ। देखो बच्चों, हमने बोला था हमारे पास में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं टोटल? 5 नाइट्रोजनस बेस। पहला बोलो, पहला, फर्स्ट। अरे तुम भी बोलो, फर्स्ट एडेनिन, सेकंड ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन, फोर्थ यूरेसिल, फिफ्थ थाइमिन। तो 5 हमारे पास में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब 5 नाइट्रोजनस बेसिस में से ए और टी ने अपनी जोड़ी बना ली, ए और टी ने अपनी जोड़ी बना ली, और ये जो ली है, इस ली ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बच्चों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? उनकी मर्जी भाई, कितने बनाए, तो इन्होंने कितने बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना लिए हैं। लेकिन 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 जी और सी को अच्छा नहीं लगा। जी और सी ने बोला कि भाई साहब देखो, ठीक है तुमने 2 बना लिए, कोई बात नहीं, अब मैं भी 2 बना लूंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा कि मैंने तुम्हारी कॉपी मारी है, इसीलिए कॉपी कैट ना बनूं मैं, इसीलिए इसने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिए हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? सब सही है क्या? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? ए और टी के बीच में कितना बॉन्ड मिलेगा भैया? डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी 2 बॉन्ड हुआ। कोनो दिक्कत? चलिए गाइस, दिस वाज द कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने पूरी एनर्जी अपनी लगा दी है, और तुम भी अपनी एनर्जी लगा के इसको डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लो। एंड देन स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड यानी एक सिंगल चेन। दिस चेन इज मेड अप ऑफ many nucleotides, and nucleotides are made up of nucleoside plus phosphate group, and nucleoside is made up of pentose sugar plus nitrogenous base.
कोई दिक्कत? पेंटोस शुगर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला कौन सा? राइबोस। दूसरा कौन सा? डीऑक्सीराइबोस। राइबोस किस में होता है? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोस किस में होता है? डीएनए में। कोई दिक्कत है क्या? सब सही है क्या? चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए जल्दी। एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, कुछ पॉइंटर्स हमें मेंशन करने हैं यहाँ पे एक तरह से, तो उन पॉइंटर्स को हम जल्दी से मेंशन करेंगे। हाँ जी, हो गया क्या? ओके जी, 1 मिनट का समय दीजिए। चलती ट्रेन पटरी से उतर जानी चाहिए क्या? अरे उतर जानी चाहिए क्या? नहीं उतरनी चाहिए? तो बस, तो फिर अगर नीट की जर्नी स्टार्ट कर ही दी है तो फिर क्या ही डरना, जो होगा देखा जाएगा। आप देखो फिर, अगर देखा जाएगा तो देखो, देखते हैं कितना देखा जाएगा। जो जितना देखेगा वो उतना क्वेश्चन को फेंकेगा। डायलॉग बहुत चिंदी थे, लेकिन बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि भाई साहब देखो, हमें देखना है एक स्ट्रक्चर, हमें देखना है एक स्ट्रक्चर। सर ये क्या बना दिया, दिस इज टू मच थ्री मच। अब लेकिन मैंने ये बोला कि भैया मगरमच्छ नहीं है ये, टू मच थ्री मच बोल सकते हो तुम, लेकिन मगरमच्छ नहीं है ये। क्या है? दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अरे वाई डीएनए यार, डीएनए क्यों? आरएनए भी तो हो सकता है, लेकिन भैया डीएनए इसलिए क्योंकि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए हमने बोला ये भैया एक स्ट्रैंड है मेरे पास में, और ये स्ट्रैंड जो है इसकी जब मैं बात करता हूं तो इस स्ट्रैंड में मेरे पास में कई सारी ऐसी चीजें आती हैं, और इन चीजों को अगर हमें देखना है तो वो इस तरीके से डिनोट की जाती है। सही है? अब तुम एक हेडिंग डालो जल्दी से, छोटी सी हेडिंग डालो, डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, लो लो जल्दी से करो, इसको कंप्लीट करो। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए।
अरे हो गया क्या? हाँ जी, सही है सब। चलिए चलिए चलिए। देखो भाई, हमें कुछ चीजें देखनी है, ध्यान से देखेंगे। जब हम बोल ही रहे हैं कि भाई हमारे पास टॉपिक आ गया है, अगर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसके अंदर मुझे ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब तुम एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि इस डीएनए में कई सारी ग्रूव्स हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कई सारी ग्रूव्स हमें दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रूव्स आर देयर। अब ये ग्रूव्स क्या है, एक तो हमें ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, कि ये ग्रूव्स क्या हैं एक्चुअली, तो ये चीज पढ़नी है। और इन ग्रूव्स का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि हमारा टॉपिक जो है वो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, सही है। अब ध्यान से सुनेंगे जी, इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से गौर फरमाइए 2 मिनट के लिए। हाँ, गौर फरमाइए 2 मिनट के लिए। तो हमने बोला कि भाई यहां पे हमारे पास में ये जो हमें दिखाई दे रहा है, देखो दिस वन, ये जो मैं ये बना रहा हूं, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रैंड, ये एक क्या है बच्चों, स्ट्रैंड है। लेकिन अगर मैं क्या बोल दूं, अगर मैं क्या बोल दूं कि मैंने ऐसे एक बनाया एंड देन वापिस से फिर ऐसे एक और बना दिया, ये चीज क्या है मेरा, क्या है, डबल स्ट्रैंड। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड बोल देंगे इसको। तो ये दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड एंड दिस इज द स्ट्रैंड, ये तो एक सिंगल स्ट्रैंड हो गया, और ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल, या फिर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बोल दो इसको, क्या बोल दो, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सही है क्या। अब ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि भाई हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है, इसमें ये मेजर ग्रूव हो गई, देखो यहाँ पे छोटी सी ग्रूव दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, माइनर ग्रूव। और ये जो दिखाई दे रहे हैं मुझे बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में, जैसे मैंने पीछे बनाए थे, देखो ये वाले ये क्या है, दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रोजिनस बेसिस। अरे पढ़ा था क्या, हेलो भूल गए क्या, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड होंगे, दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन होंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस, कौन होंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस। ये नाइट्रोजिनस बेसिस हमें किस फॉर्म में दिख रहे हैं, इस फॉर्म में दिख रहे हैं, एक अलग है दूसरा अलग है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ए है तो साथ में कौन है, टी, और जी है तो साथ में कौन है, सी, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में इनको अटैच करने वाला कौन है, अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और बीच में ये बेसिस हो ही गए, बेसिस होने के अलावा यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना दिया है, 20 नैनोमीटर। एंड दिस डिस्टेंस, ये वाला क्या है, एक हेलिक्स का जो हमारे पास में है वो क्या है, एक हेलिक्स का एक वाला टर्न 0.34 नैनोमीटर। और अगर मैं बोलूं कि भैया मेरे पास में यहां से लेकर के और यहां तक, मतलब कि ये वाला एक पूरा कंप्लीट हो, तो फिर कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। ध्यान से देखेंगे भाई, डायमीटर डीएनए के मॉलिक्यूल का कितना है, 20 एंगस्ट्रम, कितना है, 20 एंगस्ट्रम। ऐसे ही यहां पर हेलिक्स की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रम। ऐसे ही हमारे पास में हर कोयल या हेलिक्स इस डीएनए का, उसके अंदर कितने होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया,
ये जब मैं ये चीज देख रहा हूं ना, ये देखो हेलिक्स की लेंथ, ये हेलिक्स की लेंथ कितने के लिए है? फॉर 10 बेस पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक क्या माना जाएगा? हेलिक्स माना जाएगा। कोनो दिक्कत? सब ठीक बा? अब देखिए ध्यान से, एट ईच बेस पेयर द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। हर बेस पेयर पे स्ट्रैंड जब टर्न लेता है तो वो टर्न जो है उसका वो क्या है? यहां पे हम बोल रहे हैं ये टर्न जो है वो स्पेसिफिकली क्या है? 36 डिग्री। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो अजीब सा मुंह क्यों कर रहे हो? सब सही है? डीएनए मॉलिक्यूल में डिस्टेंस जो होती है शुगर के बीच की कितना होता है भैया? 11.1 एंगस्ट्रॉम, जो हमें खास याद नहीं रखना है। समझ में आया क्या? हमें क्या याद रखना है कि भैया एक पी और पी के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हुआ 20 नैनोमीटर हुआ। इधर देखिए, हमने बोला का हुआ, इधर एक हेलिक्सवा है, दूसरा भी कौन है? हेलिक्सवा है। कितना डिस्टेंस है? 3.4 नैनोमीटर। एक हेलिक्सवा जब टर्न ले रहा है तो वहां कितना है? 0.34 नैनोमीटर। वो दिक्कत है क्या? इधर हमें क्या दिख रहा है? डीएनए। इधर क्या दिख रहा है? न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ? इनको जोड़ा कैसे गया है? जोड़ा कैसे गया है? नाइट्रोजनस बेसिस। और इन्हीं को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए, दैट इज साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन। यूरेसिल कहां गया भैया? यूरेसिल ने कौन सा पाप किया है कि यहां नाम नहीं लिया गया है उसका? बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन वाला बचुआ, तुम लोग बताइए। हाँ भाई, आगे स्वाद बताओ। Very nice. Uracil is only present in the RNA, not in the DNA. And at the place of uracil, thymine is present in the DNA. समझ में आया क्या? याद रख लोगे क्या? तो ये हमारा आज के लिए बहुत ही ज्यादा भारी भरकम सा एक टास्क हो गया है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी मिले तो कॉल करें और हमारे साथ चैट करें और अपने दुख दर्द हमसे बांटे और साझा करें। ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लोग ऐसे ही हमारी जो नीट की सीरीज है उसको कंप्लीट कर देंगे, हंसते खेलते बिचरते। ठीक है, तो तुम बस ज्यादा मत बिचर जाना, क्योंकि तुम लोग ज्यादा बिचर गए तो फिर टेस्ट कौन देगा? और टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसीलिए तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़ना। टेस्ट सीरीज जल्द ही आपके सामने लाई जाएगी, उस टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं। एंड बाकी सारी बातें ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।